यूपीएससी हमसे पूछता है 2024 में वाटर वेपर के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? इट इज़ अ गैस डिक्रीज विद विच इज़ डिक्रीज विद लैटिट्यूड। ठीक है। द मैक्सिमम नहीं, ए आंसर है भाई। मैक्सिमम पोल पे कैसे इसने बोला है कि वाटर वेपर गैस है और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ये डिक्रीज होती जाती है। नहीं भाई, हाँ भाई, डिक्रीज होती जाती है। और इसने बोल रखा है कि ना कंडेंस हो जाती है ना ऊपर जाके ये कंडेंस हो जाती है। और इसने बोला ये पोल पे मैक्सिमम पाई जाती है। भाई पोल पे कैसे मैक्सिमम पाई जाएगी? एक कॉमन सेंस का यूज़ करो। पोल पे क्यों मैक्सिमम पाई जाएगी? मैक्सिमम पाई जाएगी इक्वेटर पे, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा सूरज की रोशनी होती है, सबसे ज़्यादा पानी होता है। फिर यूपीएससी ने 2023 में पूछा था व्हाट इज विद रेफरेंस टू अर्थ एटमॉस्फेयर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है। ये बोल रखा है इंफ्रारेड वेव्स आर विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ सोलर रेडिएशन। विजिबल इंफ्रारेड वेव विजिबल होती है, हटाओ इसे। इंफ्रारेड रेज कॉन्स्टिट्यूट रफली 2/3 ऑफ आइसोलेशन। पता नहीं, इंफ्रारेड बाद में पढ़ेंगे। इंफ्रारेड वेव लार्जली अब्जॉर्ब बाय वाटर वेपर एंड ये ठीक है सी वाला कि इंफ्रारेड जो वेव होती है ना, ज़्यादातर उन्हें वाटर वेपर एब्जॉर्ब कर लेता है। ये ऐसा क्वेश्चन 2024 में भी पूछा था यूपीएससी ने। एंड दैट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड इज एन लोअर एटमॉस्फेयर। ठीक है। अगर जो व्यक्ति 2023 वाला पेपर ठीक कर देता ना, तो क्वेश्चन कर लेता, वो 2024 वाला ईजिली कर देता, क्योंकि इसमें खुद बोल रखा है कि ये लोअर एटमॉस्फेयर में रहती हैं। खुद बोल रखा है लोअर एटमॉस्फेयर में रहती है, और ये बोल रखा है डिक्रीजिंग विद एल्टीट्यूड। ठीक है। और ये पोल वाला है, ये तो पोल वाला है, ये तो कॉमन सेंस है, ये कॉमन सेंस है, ये तो पोल वाला। फिर यूपीएससी हमसे पूछता है 2012 में डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर स्लोली रेजिंग इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। ठीक है। स्लोली रेजिंग टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर बिकॉज, क्योंकि क्यों बढ़ रहा है? द इंफ्रारेड पार्ट ऑफ सोलर रेडिएशन। ठीक है। और सोलर अल्ट्रावायलेट रेज इज पार्ट ऑफ सोलर रेडिएशन। वाटर वेपर डी आंसर है क्या इसका? कि इंफ्रारेड पार्ट ऑफ सोलर रेडिएशन, ये जो सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है ना, इस वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है अर्थ का। जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, वो अर्थ में वो धीरे धीरे बढ़ रही है, वो टेम्परेचर बढ़ा रही है। क्यों बढ़ा रही है? क्योंकि जो इंफ्रारेड है ना, वो सोलर रेडिएशन का पार्ट है और वो कार्बन से कैप्चर कर लेता है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। वाटर वेपर इज अ गैस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। ठीक है। ये लो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होती है, और वेयर द टेम्परेचर इज़ हायर, एंड ये जहाँ टेम्परेचर हाई होता है और इवेपोरेट होती है। जैसे ऐसे जाती है टेम्परेचर ड्रॉप होता है और रिड्यूस कैपेसिटी ऑफ एयर, जिससे एयर की कैपेसिटी कम हो जाती है, और वाटर वेपर जो एयर की कैपेसिटी कम हो जाती है वाटर वेपर को होल्ड करने में। और जैसे जैसे ऊपर जाती है ठंडी होती जाती है, कंडेंस होती है और बारिश होना शुरू हो जाती है। ये पोल पे क्यों हाईएस्ट पाएगी? सबसे ज़्यादा ये पाएगा ट्रॉपिकल रीजन पे। ठीक है। बिकॉज वार्मर एयर इज होल्ड वार्मर जो गर्म हवा होती है वो ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड करती है। एट पोल टेम्परेचर इज एक्सट्रीमली लो। पोल पे क्या होता है? टेम्परेचर लो होता है। ठीक है। इसलिए वहाँ वाटर वेपर कम होता है। लेटेंट हीट होती है, छुपी हुई हीट होती है। लेटेंट हीट एंड इट्स रोल इन एटमॉस्फेयर। पहला इसका रोल पढ़ लीजिए। ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में ड्राइव करती है, इन्फ्लुएंसिंग वेदर एंड क्लाइमेट। प्रोवाइड, ये साइक्लोन को एनर्जी प्रोवाइड करती है, थंडरस्टॉर्म को एनर्जी प्रोवाइड करती है। ये अर्थ का हीट बजट को रेगुलेट करती है और हेल्पिंग डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी अक्रॉस द ग्लोब, क्रूशियल फॉर क्लाउड फॉर्मेशन एंड precipitation। अब ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब है कि लेटेंट हीट का मतलब है हीट एब्जॉर्ब एंड रिलीज बाय सब्सटेंस ड्यूरिंग फेस चेंज विदाउट टेकिंग टेम्परेचर। इसमें हीट जब एक एब्जॉर्ब होती है और फेस चेंज हो जाता है, ये उस टाइम से छुपी हुई हीट होती है, पर इसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इसमें है कि जब पानी लिक्विड टू गैस बनता है। ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, जब लिक्विड से कंडेंस होता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जब आइस मेल्ट होती है और वाटर बन जाती है। हाइट ऑफ सब्लिमिनेशन, इसमें आइस डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। ह्यूमिडिटी एंड ड्यू पॉइंट एंड देयर मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, ड्यू पॉइंट एंड देयर मेजरमेंट। ठीक है। ह्यूमिडिटी होती है कि हवा कि कितना वाटर वेपर है हवा में। ह्यूमिडिटी मतलब है कि हवा में कितना वाटर वेपर है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मतलब है कि मास ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट, की मास ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है।
स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का है कि वाटर की मास ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट मास ऑफ एयर, ठीक है। एक्चुअल रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब है कि कितना मैक्सिमम ह्यूमिडिटी को रख सकते हैं। ड्यू पॉइंट होता है जहाँ पर एयर बिकम सैचुरेटेड एंड कंडेंस बिकम। ड्यू पॉइंट होता है कि जहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो एयर का वो हो जाता है कि जहाँ पर एयर कंडेंस होने लग जाती है और बारिश शुरू हो जाती है। देन फिर ये पूछा है कि मेजरमेंट ऑफ मेथड, ह्यूमिडिटी को कैसे मेजर करते हैं। हाइग्रोमीटर से मेजर करते हैं, साइक्रोमीटर से मेजर करते हैं, ड्यू पॉइंट हाइग्रोमीटर से करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर से करते हैं। कोई दिमाग नहीं लगाना। हाइग्रोमीटर से करते हैं, साइक्रोमीटर से करते हैं, ड्यू पॉइंट ऑफ हाइग्रोमीटर से करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर से करते हैं। जेट स्ट्रीम एंड देयर इम्पैक्ट ऑन वेदर। जेट स्ट्रीम एक फास्ट मूविंग नैरो एयर करंट होती है जो अपर ट्रैफोस्फीयर में रहती है। फास्ट मूविंग है, जेट है तो समझ गए, नैरो है, जेट पतला होता है, अपर ट्रॉपोस्फीयर में रहती है। सबसे अच्छी बात ये है। 2 टाइप की होती है, पोलर जेट स्ट्रीम और सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। पोलर स्ट्रॉन्ग है, 30 से लेकर 50 से लेकर 60 लैटीट्यूड में करती है। ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन बनाती है और सीवियर वेदर इवेंट लाती है। जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है ये वीक होती है, ये 20 से लेकर 30 लैटीट्यूड में होती है। ये मानसून का इफेक्ट करती है ना। और ये अपर लेवल उसमें होती है। एक है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ये इसका भी संबंध मानसून से है। इम्पैक्ट ऑन वेदर, ये वेदर कंडीशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये तूफान लाते हैं और टेम्परेचर पैटर्न को बदलते हैं, ठीक है। इफेक्ट मानसून को बदलते हैं, हीट वेव को बदलते हैं, कोल्ड वेव को बदलते हैं। सडन चेंज लाते हैं, ब्लॉकिंग पैटर्न लीडिंग टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट, हीट वेव, ड्रॉट एंड वो इन्फ्लुएंस करते हैं एविएशन को। फ्लाइट टाइमिंग ड्यू टू विंड स्पीड वेरिएशन प्ले की रोल इन पोलर वर्टेक्स शिफ्ट। ये पोलर वर्टेक्स शिफ्ट में की रोल करते हैं, इम्पैक्टिंग विंटर टेम्परेचर। सब ट्रॉपिकल जेट विंग अगर वीक होती है तो भारत के लिए अच्छा है, क्योंकि हवा नॉर्थ की तरफ चलती है और उसको फ़ायदा होता है, मतलब मानसून हमारी तरफ जल्दी आता है। सब ट्रॉपिकल जेट मिक्सिंग अगर कमज़ोर होगी तो वो नॉर्थ की तरफ चलेगी, वो मानसून हवा को पीछे की तरफ लगाएगी। अगर और ये ट्रॉपिकल ईस्टर्ली विंड अगर मजबूत होगी तो भारत के लिए अच्छा है, वो भी पीछे की जोर लगाएगी, मानसून भारत में अच्छा आएगा। पोलर वर्टेक्स एक टाइप का ठंडा साइक्लोन टाइप की चीज़ होती है, तो पोल पर घूमता है ना। इसके अंदर हवाएं चलती हैं, अगर ये टूट जाएगा तो सारी हवाएं यूरोप में फैल जाएंगी, यूरोप में भयंकर वाली सर्दी होगी। थैंक यू।